वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फिनटेक। ये फिनटेक होता क्या है, शुरुआत कैसे हुआ और आखिर ऐसा क्या है जो ये हमारे लाइफ में हर जगह है। इमेजिन कीजिए आप दोस्तों के साथ कॉफ़ी पी रहे हैं, बिल आता है और हर कोई अपने वॉलेट से पैसे निकाल रहा है, लेकिन आप अपना फ़ोन निकालते हैं, कुछ बार टैप करते हैं और बस ऐसे ही पेमेंट हो जाता है। कोई कैश नहीं, कोई झंझट नहीं। क्या आपने कभी सोचा है यह सेकंड में कैसे हो जाता है? या ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का काम, जिसे शॉर्ट में फिनटेक से जाना जाता है। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फिनटेक, जहाँ फाइनेंस और टेक्नोलॉजी मिलकर हमारे लाइफ को आसान, तेज और सहज बनाते हैं। आज हम फाइनेंस को बदलने वाले टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझेंगे। ये फिनटेक होता क्या है, शुरुआत कैसे हुआ और आखिर ऐसा क्या है जो ये हमारे लाइफ में हर जगह है। व्हाट इज फिनटेक, द गेम चेंजर। चलिए एक सेकंड पीछे चलते हैं, देखते हैं फिनटेक वास्तव में क्या है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि फिनटेक वह टेक्नोलॉजी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज को पावर देती है। आपके डिजिटल वॉलेट, आपके ऑनलाइन बैंक अकाउंट, यहाँ तक कि बजटिंग ऐप जिसे आप यूज करना चाहते हैं, उन सब के पीछे का जादू यही यह होने के नीचे इंजन की तरह है जो चुपचाप आपके और मेरे लिए फाइनेंस को सुविधाजनक बनाने के लिए काम कर रहा है। यदि फाइनेंस सड़क है तो फिनटेक वह टर्बो इंजन है जो हमें भविष्य की ओर ले जाता है। द इवोल्यूशन ऑफ फिनटेक। अब हमें यदि फिनटेक के फ्लैशबैक को देखें तो पता चलता है कि यह कोई पिछले कुछ सालों की शुरुआत नहीं है। तो एक बार फिर से हम समय में पीछे चलते हैं। फिनटेक का स्टार्टअप तब कर सकते हैं जब 1950 के दशक में क्रेडिट कार्ड किसी क्रांति की तरह आया, क्योंकि ये पहली बार था जब लोग बिना कैश के शॉपिंग कर सकते थे। फिर 60 के दशक में एटीएम कार्ड आया जिससे कभी भी कैश मिल सकता था। 90 के दशक तक इंटरनेट के कारण ऑनलाइन बैंकिंग का अध्याय भी शुरू हो गया था। लेकिन असली गेम चेंजर स्मार्ट। अचानक हमारे बैंक हमारे हाथों में आ गए और फिनटेक का विस्फोट शुरू हो गया। तो यह जर्नी चल रहा है फिनटेक का, जो कि रातों रात नहीं हुआ है। द की पिलर्स ऑफ फिनटेक। और हम देखते हैं कि आज फिनटेक क्या है। तो आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि फिनटेक एक गगनचुंबी इमारत है। तो ये कुछ जरूरी पिलर्स पर टिका हुआ होगा। तो उसमें से पहले नंबर पर है डिजिटल पेमेंट है, जो कि पैसे को सेकंड में ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा हो गया लैंडिंग प्लेटफॉर्म, वैसे एप्लीकेशन जो मिनट में लोन देते हैं। थर्ड पर्सनल फाइनेंस टूल, ऐसे ऐप जो आपको बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग में हेल्प करते हैं। और ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, यह एक गेम चेंजर है जो कि नए तरह की पैसे हैं जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब हम इन सारे पिलर्स को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, डिजिटल पेमेंट, अ न्यू वे टू पे। पिछली बार के बारे में सोचें, जब आपने कुछ खरीदा था, क्या आपने कैश का यूज़ किया या बस अपने फ़ोन का टैप किया था? फिनटेक के कारण डिजिटल पेमेंट हमारे लिए नॉर्मल बात बन गई है। अब आप एक बार अपने मम्मी पापा के बिल का इमेजिन कीजिए, जिन्हें बैंक के लाइन में इंतजार करना पड़ता था। डिजिटल पेमेंट एक सुपर पावर की तरह है जो पैसा तुरंत, आसानी से, बिना किसी झंझट के ट्रांसफ़र कर देता है। नंबर 2, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, द मैजिक ऑफ ऑनलाइन लोन्स। एक टाइम था जब पैसा उधार लेना एक झंझट था। आप तैयार होते, बैंक जाते और बताते कि आपको लोन क्यों चाहिए, फॉर्म भरिए, इंतज़ार कीजिए और फिर बैंक के चक्कर लगाइए। लेकिन आज बस क्लिक एंड गो जैसा है। लोन चाहिए, ऐप खोलिए, कुछ सवालों का जवाब दे और आपका काम हो गया। आप अपने घर के सोफे पर बैठे बैठे भी लोन ले सकते हैं। यह सब फिनटेक के कारण है। फिनटेक ने उधार लेना ईजी, फास्ट और स्ट्रेस फ्री बना दिया है। नंबर 3, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है, टेकिंग कंट्रोल ऑफ मनी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा आपका सारा पैसा कहाँ जाता है? हो सकता है आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते अब स्टार्ट कहाँ से करें। अब आप एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करें जहाँ आपके पास 24/7 कोई हो जो आपको अरे आपने इस सप्ताह ज़्यादा खर्च कर दिया है। यह शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा समय है। पर्सनल फाइनेंस के साथ फिनटेक बिल्कुल यही ऑफर करता है। यह सिर्फ आपके बैलेंस को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके पैसे को समझने के बारे में है। ऐसे कई सारे पर्सनल फाइनेंस ऐप हैं जो बजटिंग और इन्वेस्टिंग को आपकी मुट्ठी में रख देते हैं, जिससे पैसे का मैनेजमेंट लेस स्ट्रेसफुल और मज़ेदार हो गया है। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बस एक टैप दो। नंबर 4, द वर्ल्ड ऑफ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, अ न्यू वे टू थिंक अबाउट मनी। आप ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका पैसा किसी बैंक में नहीं, बल्कि एक विशाल सिक्योर्ड नेटवर्क का हिस्सा हो, जो इतना सेफ हो कि उसे हैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन इसी के बारे में है, और इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मनी आती है, जिसका स्वामित्व किसी बैंक या सरकार के पास नहीं होता है। यह एक बड़ी छलांग है, कुछ हद तक साइंस फिक्शन मूवी में प्रवेश करने जैसे। फिनटेक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की नई दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है।
जो हमें एक झलक देता है कि भविष्य में पैसा कैसा दिख सकता है। यह कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन यह फाइनेंस के फ्यूचर को नया शेप दे रहा है। हमें एक ऐसी दुनिया के करीब ला रहा है जहां हम वास्तव में पैसे के कंट्रोल में हैं। प्रो एंड कॉन्स, द गुड एंड द बैड। बेशक हर सुपर हीरो की कुछ कमजोरी होती है, तो फिनटेक इससे अलग कैसे हो सकता है? फायदे की बात करें तो फिनटेक हमें पहले से कहीं ज़्यादा स्पीड, कन्वीनियंस और फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है। अब बैंक खोलने का समय या यहाँ तक कि बैंक के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ता। दूसरी तरफ इसका एक नकारात्मक साइड भी है। ऑनलाइन ज़्यादा डाटा का मतलब है प्राइवेसी खत्म होने का ज़्यादा चांस है। साइबर हमलों का भी लगातार खतरा बना रहता है। आप कह सकते हैं यह एक तरह का समझौता है। फिनटेक हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। द फ्यूचर ऑफ फिनटेक पार्ट्स में, तो फिनटेक आगे कहाँ जा रहा है? फ्यूचर ब्राइट है और चीज़ें और भी रोमांचक होने वाली है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके फाइनेंशियल हैबिट्स को आपसे बेहतर जानते हो और आप अपने पैसे को सेविंग, इन्वेस्टिंग और कैसे मैनेज करना है इस बारे में पर्सनल एडवाइस देता है। हम फिनटेक के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी और भी स्मार्ट, ज़्यादा कनेक्टेड और कौन जानता है शायद थोड़ी जादुई भी होगी। फिनटेक का फ्यूचर सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह हमारी पूरी फाइनेंस की दुनिया को नया आकार देने वाला है। फिनटेक ने हमारी दुनिया को बदलना बंद नहीं किया है, रियलिटी में यह अभी शुरू ही हुआ है। हाउ फिनटेक इज शेपिंग आवर। संक्षेप में कहा जाए तो फिनटेक फाइनेंस में क्रांति ला रहा है। यह पैसों के साथ साथ हमारे व्यवहार में एक क्रांति है। इसके बारे में सोचें, कॉफी खरीदने से लेकर स्टॉक में इन्वेस्ट करने तक, यह सर्विसेज को तेज और अधिक कुशल बना रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आम लोगों के हाथों में फाइनेंशियल पावर दे रहा है। फाइनेंस ने हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट के तरीके को बदल दिया। यह सब फ्यूचर की बातें नहीं हैं, सब वर्तमान में हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती है, वैसे वैसे फिनटेक भी विकसित होता है। इसीलिए जब भी आप किसी फिनटेक ऐप का उपयोग करें तो याद रखें, आप फाइनेंशियल क्रांति में भाग ले रहे हैं, जो एक ऐसे फ्यूचर को शेप देता है जहां पैसा उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ता है जितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ते हैं। फिनटेक की दुनिया में इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी इस फाइनेंशियल इवोल्यूशन को लेकर उतने ही उत्साहित जितने हम, तो इस वीडियो को लाइक करें और फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और वे किस तरह से हमारी दुनिया को शेप दे रहे हैं इस बारे में अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं आप फिनटेक के किस सर्विस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें यह जानकर खुशी होगी कि फिनटेक आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है।